रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। वीडियो के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर हिंदुस्तान में चल क्या रहा है, असल में हालात क्या हैं, वो बताने की, उन पर नज़र रखने की, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, माहौल क्या है, ये सब आपको बताने की कोशिश की जाती है। फिलहाल बीएलओ का बड़ा केस चल रहा है, एसआईआर का केस चल रहा है। ये बात तो क्लियर है कि बात ये घूम रही है कि बिना ऐलान किए एक तरह से ये एनआरसी सीएए लागू कर दिया गया है। ये उसी का चरण है। इस पर अभी सफाई नहीं आई है, ये बात घूम रही है, इस पर सफाई नहीं आई है। वहीं बता दूं कि जो बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ बनाए गए हैं, उन पर यह जिम्मेदारी है कि आप नागरिकता यानी जो है वोटर आईडी चेक कीजिए और वोटर आईडी आप उनकी बनाइए जिनके डॉक्यूमेंट सही हों। अब सवाल ये है कि ये पावर बीएलओ पर या जिस पर पावर ये दी गई है, जिसको ये पावर दी गई है, भाई वो क्या मुसलमानों को वेरीफाई करेगा? डॉक्यूमेंट आप जानते हैं हमारे देश में कितना करप्शन है। ऊपर से हिंदू समुदाय को मुसलमानों से इतनी नफरत है, हमारे अधिकारियों को मुसलमानों से कितनी नफरत है। आप अस्पताल हो, थाना हो, कहीं भी जाकर ये मुसलमान देख सकता है, आपको एहसास हो जाएगा। ऐसे में अगर मुसलमान का कोई डॉक्यूमेंट देखने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? कई तरह के सवाल दिमाग में घूम रहे हैं। ऊपर से बीएलओ, जो पूरे देश भर में ऐसे दर्जनों बीएलओ हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं। कहा जा रहा है प्रेशर है उन पर, खूब प्रेशर है कि भैया काम करो, और छुट्टी नहीं दी जा रही है। इतना प्रेशर किया जा रहा है उनको कि वो अब मरना आसान समझ रहे हैं। हजरात, ये तमाम चीज़ें अब आम हो चुकी हैं, लेकिन जितनी जानकारियां मिल रही हैं उन जानकारी के हिसाब से डराया जा रहा है और ये डर लग भी रहा है। फिर भी अगर ये सरकारी प्रक्रिया है तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि इस प्रक्रिया को पूरी कीजिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं वो बड़ा खुलासा कर रहे हैं। यासर शाह बता रहे हैं कि एसआईआर फॉर्म ज़रूरी क्यों है। इसमें डराने वाली बात भी है और कई तरह के सवाल भी हैं। दोस्तों, मुसलमानों से अपील है कि इस खबर को देखिएगा और शेयर कीजिएगा। एसआईआर फॉर्म का संबंध आपकी नागरिकता और मत अधिकार से है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर एसआईआर फॉर्म की अंतिम सूची जो 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी, इसमें आपका नाम नहीं रहता है तो आप भारत के मतदाता नहीं माने जाएंगे और आपकी नागरिकता